मैं ये बोल रहा हूँ अगर खट्टर दुष्यंत कोई मोदी यहाँ आता है तो हम कांच काट दें उसकी। सरकार ये ना सोचे कि ये जो इतनी भीड़ है, हमारी प्लान बी दूसरा और तैयार है। हलक में हाथ डाल के इनका बीमा लेके रहेंगे हम। देख लो कितनी गर्मी है, मेरे तो बाल ही नहीं है, ऊपर से धूप आ रही है। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रैक्टर है ना, पत्थर जैसी जमीन को भी फाड़ देता है। तो देखो ट्रैक्टर है नहीं, ये ट्रैक्टर पर बैठने में मजा बहुत आवा है। और किसान जब भी जो भी सिस्टम हुआ है तो ट्रैक्टर ने लेके चाल पड़ा है, यानी कि ट्रैक्टर पर बैठता किसान ने दिक्कत को नहीं, मजा आवा है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाकर। लगातार किसान जो है वो NH9 को जाम किए हुए हैं और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किसान नेता क्या कुछ कहते हैं, क्या ऐलान किया गया है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस टोल को जाम करने के लिए। तो अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा कैमरा चारों तरफ घुमा करके इन किसानों की तरफ दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से लोग जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जैसे ही कैमरा दिखाई दिया तो जैसे मैं कवरेज कर रहा था तो लोग जो है वो अपना अपना बात रखने के लिए यहाँ पे लगातार इकट्ठा हुए और किसान एकता जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ यहाँ पे लगातार जो है वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, युवा साथी है, युवा किसान है, युवा जोश है, युवा जज्बा, युवा जुनून मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब मेरा नाम अजय है, मेरा गाँव ढिंग मंडी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर खट्टर दुष्यंत कोई मोदी यहाँ आता है तो हम कांच काट दें उसकी। किसान है ये, ठीक है, ये शेर को भी कुत्ता बना के भगा देता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, शुक्रिया बातचीत के लिए। किसान हो रहे जी, भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। भाई साहब आराम से लड़ाई लड़के देख ली। पीछे 104 दिन हो गए, 3 महीने चोपटा में धरना चला था, उसके बाद 13 दिन नारायणखेड़ा में, अभी भी 4 साथी टंकी पे हैं और 13 दिन हम अनशन करके देख लिया, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। आज ये कॉल किया गया था भी 16 तारीख को ये टोल प्लाजा बंद करेंगे। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है भी या तो किसानों की बात अभी भी मान ले भी एक टोल तक पहुँचे हैं, अगर नहीं मानी गई तो हरियाणा में जितने टोल है वो सारे जाम कर दिए जाएंगे और बाहर निकलने का भी जगह नहीं मिलेगी उनको। तो चलिए कुछ और, 13 दिन से अनशन पर थे। ये 13 दिन से अनशन पे ये किसान रहे हैं और अनशन अब तोड़ दिया गया। तो अनशन तोड़ने का क्या रीजन रहा? रीजन यही था भाई साहब भी यहाँ आने का एक जुनून था, जज्बा था, तो सारे यही बोले भी आप 13 दिन से भूखे हो, कमज़ोर हो गए हो, आपको वहाँ नहीं जाना है। तो हमने यही बोला है भी 13 दिन भूखे रहने से कोई कमज़ोरी नहीं आई है। हो सकता है हम अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो 1 महीने और भूखा रह लेंगे, पर हम लड़ने के लिए टोल प्लाजा पे जरूर जाएंगे। और कमेटी ने फिर जो फैसला लिया वो सर्वमान्य करके कल शाम को अनशन तोड़ दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को देख रहे हो, कोई प्रकार की कमजोरी नहीं है। अगर किसी को कुछ भी करना पड़े, कोई भी कदम उठाना पड़े तो मैं सबसे आगे आपको तैयार मिलूंगा। जय जवान जय। शुक्रिया। आपको बता दें कि हमारे सोशल मीडिया के साथी सतबीर सहारण, उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं ये, और ये जो है वो लगातार अनशन पे जो है वो बैठे हुए थे। चलिए अब नीचे उतर करके, अब उतरने का दिल तो नहीं करता क्योंकि इस ट्रैक्टर पे बैठने का मजा ही कुछ और है। यही रीजन है कि शायद किसानों को जब जरूरत पड़ती है तो ये ट्रैक्टर लेकर के जो है वो जहाँ मर्जी चल देते हैं। इस ट्रैक्टर से उतरने का दिल नहीं करता, लेकिन नीचे किसानों से बातचीत करने के लिए उतरना पड़ेगा। साथियों, आपको राम राम सभी को। मैं नथोरू आया, बड़ी नथोरू। तो भैया सेव खातर 4 भाई बे टैंकी पर है। इतनी निर्मम सरकार है, इतनी निर्दयी सरकार है, ऊपरी तपत में क्या हाल हो रहे थारो भी छे हम खड़े तो बुरा हाल है। बंग सेहत बिगड़ लाग रही है। खातर मैं शांति प्रिय आंदोलन करना रहा, शांति प्रिय ढंगू बैठा। मैं कोई उजाड़, कोई नुकसान, कोई नहीं हुआ भी उग्र हो जाऊंगा। रामदारी मारो चलिए, जते खत्म पीसा ना आवेगा, जते आंदोलन नहीं रहेगा, अठे ही रंग आठों करेगा। भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ये ना सोचे कि ये जो इतनी भीड़ है, हमारी प्लान बी दूसरा और तैयार है।
अगर सरकार ने हमें कुचलने की कोशिश करी तो इतनी ही ज़्यादा संख्या में किसान साथी गांव में हमारा वेट करें। एक कॉल पर यहाँ से लाखों की संख्या में किसान आ जाएंगे। हाँ जी, सरकार को जो 113 दिन से हमारे अनशन पर जो हमारे साथी बैठे उनको नहीं दिखाई दिया। आज सिर्फ इतनी भीड़ आने के बाद इनके पसीने छूट गए। तो सरकार ये मत सोचे कि इनका बीमा नहीं देंगे, हलक में हाथ डाल के इनका बीमा लेके रहेंगे हम। हाँ जी, तो प्लान बी में क्या है? दूसरे किसान और एक्टिव मोड पे कर रखे हैं। प्लान बी में हम आपको अभी नहीं सचेत करेंगे, लेकिन सचेत सरकार को कर दे कि प्लान बी, जिस तरह सरकार ये निकम्मी सरकार हमको कुचलने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मोर्चा संभालने के लिए अनेक साथी तैयार है। एक कॉल पर हजारों की संख्या में आ जाएंगे यहाँ पे। वो प्लान बी बाद में करोगे जब एक्टिव करना होगा। चलिए जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? गाँव नथौर से। नथौर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जी, जब तक सरकार हमें हमारा बीमा, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमने बीमे के पैसे पहले कटवाए हैं और वही मांग रहे हैं। सरकार हमें बीमा आज दे दे, 10 दिन को दे दे, 10 महीनों को दे दे, हम हमारा हक लेके खड़े होंगे। हमारे 4 किसान भाई अब भी टंकी पे इस गर्मी में बैठे हुए हैं। आप सोच के देखो उनका क्या हाल होगा कि इतनी गर्मी में। रमेश जी, पहले तो आप यहाँ कवर करने आए, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीमा के साथ साथ हमारे मान सम्मान की लड़ाई हो गई है और जिसने किसानों के मान सम्मान को छेड़ने की कोशिश किया है उसको मुंह पे खानी पड़ी है। हम 104 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, 4 किसान साथी हमारे टंकी पे चढ़े हैं। हमें ये कॉल इसीलिए लेना पड़ा कि सरकार के जड़ें हिला सके और यदि सरकार नहीं मानती है तो और टोल बंद करने पड़े, तो ऐसा भी कमेटी आगे के निर्णय लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, हम अपना हक लेने के लिए आ रहे हैं। पिछले 4 महीनों से लगातार नाथश्री चौपटा और नारायणखेड़ा में धरना चल रहा है। हमारा हक सरकार खाए बैठी है, हमें अपना हक चाहिए। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रमेश भाई जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप यहाँ कवरेज करने के लिए आए हो। देख लो कितनी गर्मी है, मेरे तो बाल ही नहीं है, ऊपर से धूप आ रही है और हर तरह की लाइन ही लगी रहती है। अब बीमे के लिए, कभी खाद के लिए, कभी डीएपी के लिए किसानों को इस सरकार ने इस कदर मजबूर कर रखा है, पूछो ही ना आप, बहुत बुरा हाल है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब मैं एक बागड़ी में और बता देता हूँ आपको, अगर हिंदी में समझ नहीं आती है। और देखो ट्रैक्टर है नहीं, ये ट्रैक्टर पर बैठने में मजा बहुत आवा है। और किसान जब भी जो भी सिस्टम हुआ है तो ट्रैक्टर ने लेके चाल पड़ा है, यानी कि ट्रैक्टर पर बैठता किसान ने दिक्कत को नहीं है, मजा आवा है। तो सरकार को अनुरोध है कि अन छेड़ो ना, जो हक है आंगो वो दे देना चाहिए ताकि अन ट्रैक्टर पर ना बैठना पड़े। ये तो बानो ढूंढा भी माने कद तो ट्रैक्टर स्टार्ट करके कद टोल पर जाना पड़े, तो ट्रैक्टर पर बैठ के जाने में मजा बहुत आवे। तो सरकार आ ना समझे भी किसानों ने ट्रैक्टर पर यूँ तपावांगा, दुखी करांगा तो ये दुखी होके बैठ जाएगा, जबकि आना और ज्यादा मजा आवा ट्रैक्टर पर बैठा। तो अब सरकार ने देखना है भी ट्रैक्टर पर बिठाना है, बिठा के रड़ते टोला तो लेके आना है, या फिर ट्रैक्टर पर बिठाने खातर केवल खेत में जाने खातर बिठाना है, वो सरकार ने तय करना है। चलो कुछ और साथियों बात करा। जी भाई साहब, मैं कुसुम्बी से हूँ। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रैक्टर है ना, पत्थर जैसी जमीन को भी फाड़ देता है। ये तो सरकार के रूल है, इनको तो हमें टाइम नहीं लगेगा। और हमारे जो भी है, एक प्लान तो ये है, बी प्लान भी है और सी तक प्लान बना रखे हैं। अगर किसान सरकार नहीं झुकी तो हमारी माताएं बहनों को भी तैयार है। अभी वो सिर्फ हमें भेजा है घर से आशीर्वाद देकर कि आप जाओ आगे लड़ो, जब हमारी जरूरत होगी तो हम मातृशक्ति सबसे पहले आगे होंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। धन्यवाद। 3 प्लान लेकर के किसान जो है वो यहाँ पे टोल प्लाजा पे पहुंचे हैं। अब ऐसे में लगातार किसानों का आह्वान है कि जब तक बीमा क्लेम नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। खैर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लेकर के और किसानों के वक्तव्य को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।